देखिए, कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो। तो सरकारी नौकरी अगर पानी है, तो आपको निरंतर कोशिश करना होगा। अगर आप पहली बार में फ़ेल हो गए हैं, दूसरी बार में फ़ेल हो गए हैं, तो आपको अंतिम प्रयास में पूरा जोर लगाकर जो है, मेहनत करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए और सफलता प्राप्त कीजिए। देखिए, आज है 29 मार्च। और देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह बनाए गए हैं। देखिए, जो आपका यस आइलैंड है, इसके बारे में खास बात यह है कि ये आपका जो है दुनिया के बेहतरीन एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से जो है एक है। देखिए, अबू धाबी चाहता है कि जो आपका इसका यस आइलैंड है, यहाँ पर जो है फिल्म की शूटिंग वगैरह जो है उसको बढ़ावा मिले। तो इसीलिए इसने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। तो देखिए, अभी हाल ही में 28 मार्च 2022 को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत जी। आइए थोड़ा सा प्रमोद सावंत के जीवन पर जो है प्रकाश डाल लेते हैं, कैसे कैसे इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। देखिए, अभी हाल ही में इनको इनके दूसरे कार्यकाल के लिए जो आपके गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने जो है इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जो है हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। देखिए, प्रमोद सावंत जो है ये उत्तरी गोवा के सांखालीम से विधायक हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रमोद सावंत गोवा में किस विधानसभा से विधायक चुने गए हाल ही में, तो ये गोवा के सांखालीम से विधायक चुने गए। और देखिए, साल 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तो प्रमोद सावंत को जो है विधानसभा अध्यक्ष उस समय अपॉइंट किया गया था। और बाद में जब मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, तो उस समय जो है मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कौन? प्रमोद सावंत। तो मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अब दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। और मार्च का महीना भी चल रहा है, ठीक है। 28 मार्च को जो है ये लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। देखिए, जो आपका स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है, इसमें महिला एकल का खिताब जीता है भारत की पीवी सिंधु ने। और देखिए, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु ने थाईलैंड की जो आपकी बुसानन ओंग बाम रुंग फान है, इनको हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। तो किसको हराया है? थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंग फान। नाम कितना जबरदस्त है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अमेरिका की जो पहली महिला विदेश मंत्री थी, जिनका नाम था मेडेलिन अल्ब्राइट, इनका निधन हो गया हाल ही में 84 साल की उम्र में, कैंसर हो गया था इनको, ठीक है। देखिए, जो आपकी मेडेलिन अल्ब्राइट है, इनका जो है पूरा नाम था मेडेलिन जाना कोरबेल अल्ब्राइट। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कम होगा। क्यों कम होगा? इसका सबसे बड़ा कारण है इस समय यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध, जिसके कारण जो ये फ्यूल वगैरह है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो इनकी कीमतों में उछाल हो गया है। और इसी कारण जो है जो देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, तो जो ट्रक होंगे उनमें जो है मतलब महंगा पेट्रोल डीजल पड़ेगा। और हमारा ट्रांसपोर्ट किससे होता है? मैक्सिमम भारत में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ट्रकों के माध्यम से होता है। तो जब एक जगह से दूसरे जगह तक माल ले जाने में खर्चा ज़्यादा होगा, तो वो जो खर्चा है वो जुड़ा जाएगा सामान के ऊपर। तो चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसे जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये कम आएगी, ठीक है, मतलब कम होती जाएगी। तो देखिए, पहले जो है संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है कुछ और था, बताया था उस समय। इस समय कहा कि
4.6% ही रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के वित्तीय वर्ष में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर किया है 4.6%। ठीक है, पहले इसने कहा था कि 6.7% रहेगा, अब 4.6% हो गया है। देखिए, कारण मैंने आपको बता ही दिया है, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में जो है बढ़ोतरी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण। अगला है कि इस तिथि को अर्थ आवर 2022 मनाया गया। तो देखिए, अर्थ आवर 2022 को मनाया गया है 26 मार्च को। देखिए, अर्थ आवर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ आवर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है और इसको सेलिब्रेट करने का कारण क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक जो है इसके लिए एक अभियान चलाया जाता है। तो आइए इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 की। ठीक है, देखिए 2022 में जो अर्थ आवर है ये 26 मार्च को मनाया गया है। 26 मार्च यानी कि मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार है, यानी कि 26 मार्च को हमने इसको सेलिब्रेट किया है। तो दिन और तारीख दोनों याद आपको रखना पड़ेगा। देखिए, अर्थ आवर 2022 मनाने के लिए जो है पूरे दुनिया में एक अभियान चलाया जाता है और इसके लिए जो है सबसे पहले अभियान 2007 में चलाया गया था। ठीक है, 2007 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में एक लाइट अप इवेंट के रूप में जो है इसको शुरू किया गया था, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। देखिए, आप सोचिए 24 घंटे में अगर मान के चलिए 24 घंटे में 24 यूनिट बिजली जला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है मतलब ऐसे हर घर में 24 यूनिट ही जले, अगर हर घर में अगर हम 1 घंटे के लिए जो है पूरी दुनिया में बिजली को ऑफ कर दें, सोचिए कितनी बिजली बचेगी। तो एक ये राउंड फिगर था, 24 यूनिट कोई नहीं करता एक दिन में। देखिए, जो आपका ये दिन है अर्थ आवर, ये दिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जो कि व्यक्तियों, समुदायों, कारपोरेट्स और घरों को 1 घंटे के लिए कब से कब तक 8:30 से 9:30 बजे रात तक जो है अपनी लाइटें बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 26 तारीख को कितने लोगों ने अर्थ आवर मनाया, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है फालतू में बिजली का उपयोग मत कीजिए, मतलब दिन में लाइटें ऑफ कर दीजिए। प्रयास कीजिए कि नेचुरल लाइट से ही आप काम चलाएं। बाकी गर्मी का समय है, पंखा कूलर तो आप चलेंगे, आपका चलेगा ही। एसी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इससे भी जो है सीएफसी वगैरह निकलते हैं, एनवायरनमेंट को काफ़ी हानि होती है। तो अर्थ आवर 2022 की बात कर रहे थे, ये 26 मार्च को यानी कि मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया गया है और इस दौरान पूरी दुनिया में 8:30 से 9:30 बजे के बीच में शाम को जो है लाइटें बंद कर दी गई थी। देखिए, एक खास बात और रहा। देखिए, इस बार का जो अर्थ आवर 2022 था, इसका विषय था शेप आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे भविष्य को आकार दें। तो इसका विषय यानी कि थीम जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, विश्व रंगमंच दिवस को यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे को हमने 27 मार्च को मनाया है। देखिए, इस वर्ष विश्व रंगमंच दिवस समारोह युवाओं, आने वाली पीढ़ी और उभरते कलाकारों पर केंद्रित था। अगला है कि यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है ये आपका ढाका है। देखिए, ये ध्वनि प्रदूषण मतलब क्या हो गया। प्रदूषण के बारे में आपने सुना होगा, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो उसी में एक कैटेगरी है ध्वनि प्रदूषण की। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहते हैं, फिर साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और कैसे होता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से या फिर गाड़ियों के जो हॉर्न वगैरह बजते रहते हैं या फिर उनसे जो ध्वनि आती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ध्वनियों से जो है लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। अब जैसे मान के लिए कहीं बहुत ही डीजे चल रहा है, बहुत ही हाई साउंड में चल रहा है, मतलब बहुत ही तेज़ ध्वनि के साथ जो उसको चलाया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, देखिए कभी कभी डीजे चलता है तो लगता है कि हमारा पूरा शरीर, हमारा कलेजा, हमारा मतलब इस शरीर का एक पार्ट जो है हिल रहा है। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए डीजे वीजे बहुत खतरनाक है। अगर बुढ़े व्यक्ति हों तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। वैसे इतना तेज़ साउंड ही नहीं चलाना चाहिए कि आदमी को जो है नुकसान पहुँचे। तो इस प्रकार के मामले में जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा। देखिए, जो आपका यूएनईपी का यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो ये रिपोर्ट था, इसके अनुसार ढाका ने 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसीबल का जो है ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया। और देखिए, आपको चौंक के मतलब जानकर जो है मतलब आप चौंक जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है, ठीक है, ये 114 डेसीबल ध्वनि प्रदूषण के साथ
इस सूची में यानी कि पूरी दुनिया के सबसे प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित शहरों में जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए खुशी की भी बात है और दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जो है जो जिला है ये जो है 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ पूरी दुनिया में ध्वनि प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। और देखिए तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद रही इस सूची में। यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है ये 105 डेसिबल नापा गया था। और देखिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें, इसका मुख्यालय बहुत पूछा गया है एग्जाम में। देखिए इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। इसके प्रमुख है वर्तमान में इंगर एंडरसन और इसके संस्थापक का नाम है मॉरिस स्ट्रांग। नवा प्रश्न की हाल ही में जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के किस जिले में एक नया आदि बाजार खोला गया। तो देखिए जो नया आदि बाजार खोला गया था ये गुजरात के नर्मदा जिले में खोला गया था। और इसकी पूरी कहानी क्या है, देखिए ये जो आदि बाजार है इसको जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में खोला गया था। और ये जो है 11 दिवसीय प्रदर्शनी है जो आपका ये आदि बाजार है। तो आदि बाजार जो आपका है 11 दिनों तक चलेगा। 26 मार्च को शुरू हुआ है, 5 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। और देखिए इसका उद्घाटन गुजरात सरकार के आदिवासी विकास स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुथर ने किया था। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने विंग्स ऑफ 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता। तो देखिए जो आपका विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार है ये मिला कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। और इसके अलावा बहुत सारे और भी पुरस्कार हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए इसके साथ ही यानी कि देखिए जो आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है इसको कोविड चैंपियन पुरस्कार तो मिला ही, साथ में बेंगलुरु के जो आपके केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो इसको जो है सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार मिला। और उसके बाद आपका आता है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स ऑफ अवार्ड 2022 द्वारा जो है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे एक प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सा कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला, दूसरा बेंगलुरु के केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार मिला। और जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है इसको जो है कौन सा अवार्ड मिला है, एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार। और तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे अब मतलब आज के सभी क्वेश्चन अपडेट, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन अपडेट पूछने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए बहुत सारे लोग मैसेज करके मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बार बार आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ईयरली करंट अफेयर का PDF चाहिए मुझे, कहाँ से लिंक मिलेगी। देखिए मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है 2021 के ईयरली करंट अफेयर की PDF की लिंक, वहाँ पे जाइए उसको परचेज कर सकते हैं आप क्लिक करके उस बटन पे। और जैसे ही आप उसको परचेज करेंगे एक लिंक जो है आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में पेमेंट के बाद जो है आपको एक लिंक दिखेगी डाउनलोड की, तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर है ये आपके पास, इस नंबर पर जो है इस पर आप जो है व्हाट्सअप करके मतलब फ़ोन कॉल बहुत अर्जेंट हो तभी किया कीजिए। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जो है वहाँ से भी आप जो है लिंक ले सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डाउनलोडिंग की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 नाम का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए क्योंकि ये मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल में कल। और देखिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया, बताइए। और तीसरा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने, बताइए। चौथा कि हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस स्थान पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, बताइए।
और पांचवा है कि कंबाला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली सांडों की दौड़ है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन अमेरिका से सही होंगे। अमेरिका का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है विनोद जी खंडारे। और देखिए दूसरा था कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, तो देखिए पहले स्थान पर गुजरात है। और तीसरा था कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और चौथा था कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस स्थान पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, तो देखिए ये प्लेस आपका बेंगलुरु रहा। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया, तो देखिए ये प्लेस आपका रहा बंगाल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।